हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में और इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक नहीं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे टेबल बना करके सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पर हम अलजेब्रिक मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ रहेगा वो आपको ये सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स पे मिल जाने वाला है। इस पे आप आज ही ज्वाइन हो जाइएगा और साथ ही अगर कोई भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा तो उसके डिस्कशन ग्रुप पे आप वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको तुरंत ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही बात करें कि ये हेल्पफुल किसके लिए रहने वाला है, तो आप चाहे गेट और इसरो या डीआरडीओ जैसे क्वेश्चन जो रहेंगे वो इस पे लिए गए हुए हैं, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा इन सभी एग्जाम्स को अगर आप जो है टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लेवल 1 की क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में लेवल 0 कवर किया था, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाकर तुरंत आप देख सकते हैं। तो लेवल 1 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जिसका है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। और यहाँ पे सबसे पहले हम रूल की तरफ ध्यान देंगे। तो रूल नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 तक हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आपको जो है फिर से आप दोबारा जा कर के देख सकते हैं पीछे। बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा रूल्स भी, है ना। यहाँ से फिर से हम रूल्स देखते हैं। तो क्या था, इंटरनल गियर मैशिंग होगा तो पॉजिटिव और एक्सटर्नल गियर मैशिंग होगा तो निगेटिव होगा। यानी कि ये अगर ऐसे है और एक ऐसे रहेगा तो क्या हो गया, इंटरनल गियर है तो ये पॉजिटिव और ये एक्सटर्नल गियर है तो यहाँ पर निगेटिव। अभी तक हमने लेवल 0 और लेवल 1 पे भी जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसमें केवल यही एक्सटर्नल गियर के ही एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं। अगली जो वीडियो आएगी लेवल 2, 3 जिसमें कवर किया जाएगा उसमें इसका रूल आएगा, रूल नंबर 4 का। रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 है फॉर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वी विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्पीड ऑफ द आर्म। ये देखो नई चीज आ गई। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता कैसा है, ये ऐसे 2 गियर रहेंगे जो एक्सटर्नली जो है मेश करेंगे और ये एक आर्म के थ्रू जो है, ये आर्म के थ्रू ये कनेक्ट रहेंगे। तो ये जो आर्म है ना, इसकी स्पीड हमेशा हम माइनस करेंगे। ये आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा तब आपको पता चलेगा इसका रोल क्या आने वाला है। उसके बाद यूज रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। अब हम यहाँ जो है रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा ना। ऐसे अगर मान लो एक A है पार्टिकल और एक B है, इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते तो कैसे निकालते, VA अपॉन B इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। VA अपॉन VB है ना, तो ये जो है देखो ये आ गया माइनस साइन और ये A इधर हो गया और B इधर हो गया। ठीक, इस तरह हम याद रख सकते हैं। बाकी हालांकि इसकी ज़रूरत हमें पढ़ने नहीं वाली है, फिर भी अगर हम कभी भूल जाएं तब की बात है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अवॉइड अननेसेसरी साइन चेंजिंग। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, इट विल बी बेटर टू राइट दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारे लिए। उसके बाद अवॉइड अननेसेसरी साइन चेंजिंग, है ना, और ऑलवेज रीचेक आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन। इसकी भी हमें आगे आने वाले जो हम लेवल 2 में और लेवल 3 में जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसकी जो है हेल्प आएगी। इफ़ आर्म इज फिक्स्ड then you can solve by procedure of compound gear train method। मतलब अगर आर्म का जो है ये स्पीड फिक्स कर दी गई, ये अगर n0 है तो कंपाउंड गियर के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इन प्लानिटरी गियर ट्रेन गियर हैविंग मोर देन 2 गियर वी विल मूव फ्रॉम इन टू आउट और वाइस वर्सा। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने बता ही दिया था, लेफ़्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं कि फॉर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वी विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द स्पीड ऑफ आर्म। और ये आर्म कहाँ होती है, 2 गियरों के बीच में, यहाँ पे तो दिया हुआ है क्वेश्चन, तो यही बस बीच में यही वाला जो है माइनस करेंगे हम। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो हमारे लिए ज़रूर ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाएगा क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन अब पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नहीं मतलब डायग्राम दिया होता तो हमें क्वेश्चन की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि अ फिक्स्ड गियर हैविंग 200 टीथ इन मेश विथ अनदर गियर हैविंग 50 टीथ। ठीक है, एक बड़ा सा गियर ले लो
डायग्राम हम बना लेते हैं अगर नहीं दिया हुआ तो। और इसका कितना टीथ दिया हुआ है, इसका 200 टीथ दिया हुआ है। और जे की ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मतलब इसकी जो स्पीड रहने वाली है वो 0 रहने वाली है। और क्या लिया हुआ है, अनदर गियर हैविंग 50 टीथ, तो दूसरा गियर बना दो, इसका कितना दिया हुआ है 50 टीथ दिया हुआ है। और द टू आर कनेक्टेड बाय एन आर्म, ये जो है आर्म के थ्रू कनेक्टेड हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर फॉर 1 रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म, तो ये जो है ना आर्म, इसका जो है रिवॉल्यूशन दिया हुआ है एन ऑफ आर्म, ये दिया हुआ है 1 अबाउट द सेंटर ऑफ द बिगर गियर इज, तो हमें क्या निकालना, द नंबर ऑफ टर्न मेड बाय द स्मॉलर गियर, इसका निकालना है। इसका तो दिया हुआ है n0, इसका भी दिया हुआ है और इसका निकालना है n ऑफ, इसको अगर हम बोल दे 1, इसको हम बोल दे 2, n ऑफ 2 हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, हम बनाएंगे n1 माइनस n आर्म है यहाँ पे, n आर्म, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि आर्म की स्पीड यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। या तो ऐसा छोड़ो, सबसे पहले हम कैसे लिखते आए, टीथ के थ्रू लिखते आए ना, तो T1 अपॉन T2, क्योंकि ये एक्सटर्नल गियर है, इजिकल टू, आगे तो कोई और गियर है नहीं। इसके बाद है अब आर्म की बारी, तो अब इधर से इधर कूदेंगे ऐसे, तो इधर कूदे तो क्या मिला हमें, N2 अपॉन N1, जो कि आर्म भी है बीच में, तो आर्म को मैंने क्या बताया, आर्म हमारा माइनस होगा। ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, बस पुट कर देना है, मतलब N1 हमारे पास गिवन है, N1 हमारे पास 0 दिया हुआ है। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ों को हम वैल्यू रख लेते हैं एक बार। T1 दिया हुआ है 200 अपॉन T2 दिया हुआ है हमारे पास 50 इज इक्वल टू N2 दिया हुआ है हमारे पास, निकालना है N2 को। N आर्म है, N आर्म कितना दिया हुआ है 1 और ये 0 है -1। बस अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाए, ये कटा ये 5 1 जा 5 4 जा, ठीक, ये यहाँ चला गया तो ये 4 पॉजिटिव में हो गया, N2 -1, N2 आ जाएगा 5 RPM। और यहाँ पे हमसे कुछ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, तभी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सीधे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फिक्स्ड गियर, अगेन हमको यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसा कि अगर हमको ये एक डायग्राम दे देता ना, तो देखो कुछ नहीं करना था, बस इधर से इधर बढ़ते और इधर से इधर आ जाते और साथ में आर्म की स्पीड माइनस कर देते और फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार हो जाता। लेकिन यहाँ पर भी हमें अगेन पूरा पढ़ना पड़ेगा और सेम क्वेश्चन है, देखो सेम, अगर आपको अभी नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लो, सेम क्वेश्चन रहने वाला बिल्कुल, बस यहाँ 200 की जगह यहाँ पे देखो 100 कर दिया है, ठीक। तो अ फिक्स्ड गियर हैविंग 100 टीथ मैसेस विथ अनदर गियर हैविंग 25 टीथ, मतलब कि एक ये गियर बनाया, एक ये गियर बनाया, देखो बिल्कुल जल्दी, एक ये गियर, इसका 100 टीथ, इसका बनाया 25 टीथ। उसके बाद द सेंटर लाइन ऑफ बोथ द गियर है बीइंग जॉइंड बाय द आर्म, ये एक आर्म के थ्रू ज्वाइन कर दो इनको, ठीक है। उसके बाद फॉर्म एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द स्मॉलर गियर फॉर 1 रोटेशन ऑफ द आर्म, इसका जो है 1 रोटेशन दिया हुआ है एन ऑफ आर्म, और ये फिक्स्ड था तो ये हो जाएगा N1 0 और इसको हम गियर 2 मान लेते हैं। बस अगेन अब क्या करना है हमें कि द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द स्मॉलर गियर, तो इधर से इधर बढ़ेंगे और फिर इधर से कूद लेंगे इधर पे, तो क्या आ जाएगा T1 मल्टीप्लाई अपॉन T2 इज इक्वल्स टू, और कोई गियर है नहीं तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा क्योंकि एक्सटर्नल गियर मिसिंग है। उसके बाद ये क्या है N2 अपॉन N1 माइनस N आर्म, और यहाँ पर भी माइनस N आर्म, क्योंकि आर्म की स्पीड हमें माइनस करना है हर बार। और क्या आ जाएगा माइनस T1 अपॉन T2 है, तो T1 क्या दिया हुआ है 100, T2 क्या दिया 25 इज इक्वल्स टू
N2 माइनस एन आर्म, N2 निकालना है और माइनस एन आर्म कितना है 1 और N1 कितना है 0 माइनस 1। और इसको सॉल्व कर लेना, N2 की वैल्यू निकाल करके कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक, और देखो ये तरीका कितना बेस्ट है। वो इस तरह कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे और फिर यहाँ से यहाँ वापस आए। हमें निकालना क्या है, वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, जो कि हमको किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रूल को, कि इट विल बी बेटर टू राइट दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट। तो हमें फाइंड यहाँ पे जो है यही करना था ना, N2 ही करना था, और ये हमारा फर्स्ट आ गया। देखो बिल्कुल, अगर हम इसको ऐसे लिख दे देते N2 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 100 अपॉन 25, तो ये हमें देखो यही निकालना है। अब बहुत बेटर हो जाएगा, इसको 1 जा, इसको 4 जा, इसको मल्टीप्लाई किए, N2 आ जाएगा 5, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा सॉल्व करने में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन शोन बिलो A has fixed, A is fixed, A has 100 teeth and B has 20 teeth। देखो यहाँ पे क्या है ना, डायग्राम दे दिया हमको, तो ये हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजियस रोल प्ले करने वाला है। कैसे कि यहाँ से देखो ऐसे जा रहे हैं हम लोग ऐसे, ठीक, तो TA अपॉन TB इज इक्वल्स टू, फिर इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पर वापस छलांग लगाएंगे, तो NB माइनस N आर्म अपॉन NA माइनस N आर्म। ठीक है, क्या रहता है कि जब डायग्राम दे देता है ना, तो हम क्वेश्चन को तुरंत पढ़ेंगे ही नहीं, हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन है, और वहाँ से ये भी समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारा यही फॉर्मूला बस लगने वाला है ना। अब देखो यहाँ पे पुट कर दो क्या क्या दिया हुआ है, तो माइनस लगाया, TA दिया होगा, A हैज़ 100 टीथ, तो ये 100 यहाँ रखा, TB कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 टीथ, तो ये यहाँ पे 20 रखा। उसके बाद ये NB बोल रहा है कितना है, तो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय B, यही हमें निकालना है। ठीक, और NB माइनस R कितना है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय B इफ द आर्म C मेक्स 3 रिवॉल्यूशन, ये 3 रिवॉल्यूशन है। ठीक है, और NA क्या है, ये फिक्स्ड है, ये यहाँ से भी ये चीज़ फिक्स्ड दिखा रहा है कि ये फिक्स्ड है ना, ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा वो फिक्स्ड है, तो NA फिक्स्ड है, तो 0 माइनस और R का 3 था। अब क्या हो गया, ये यहाँ से 5 से चला जाएगा और ये आ जाएगा 15 प्लस हो जाएगा NB माइनस 3, NB हो जाएगा आपका 18, आंसर C। ठीक, आगे बढ़े, ये देखो फिर अपन क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सीधे फॉर्मूला उतार देंगे, TA अपॉन TB माइनस इज इक्वल्स टू NB माइनस NR और NA माइनस N आर्म, ये आर्म है। ठीक है, आर्म क्या है, C है, सीधे तो हम इसको C ही कर देते हैं। ठीक है, यही लगना है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला। तो TA कितना है हमारे पास, माइनस TA है 20, TB कितना है हमारे पास 40 इज इक्वल्स टू NB कितना दिया हुआ है, NB दिया हुआ है आपका, रिफर द फिगर B रोटेट्स एट 150 RPM, तो ये 150 माइनस NC कितना दिया हुआ है, द आर्म C विल रोटेट बाय, तो ये NC निकालना ही है हमको, है ना, ये NC हमें निकालना ही है। और NA क्या दिया हुआ है, NA दिया हुआ है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, मतलब ये फिक्स्ड है, ये देखो ये फिक्स्ड का दिखा रहा है सिंबल, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, 2 1 जा 2 जा, तो ये घूम फिर के आ गया माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 150 माइनस NC अपॉन माइनस NC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा NC इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 300 माइनस 2NC, ये इधर आ गया, तो ये आ गया 3NC इज इक्वल्स टू 300, और NC इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100। ठीक, तो ये 100 RPM, ऑप्शन नंबर C।
देखा कितना जल्दी हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, टोटली आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी इसको कर लेते हैं। बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना कुछ भी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। अ गियर ट्रेन इज एज शोन इन द फिगर बिलो इन विच गियर ए एंड बी हैव 20 एंड 40 टीथ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसको मैंने लेवल 1 पे क्यों रखा है ना। लेवल 2 वाले भी क्वेश्चन है और लेवल 3 वाले भी क्वेश्चन है, वो भी एकदम आसानी से बन जाएंगे। यहाँ तक जो है एसएससी, जेई, एई वगैरह जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ तक ही आते हैं। उसके बाद अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो अगली वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सीधे फॉर्मूला उठा करके रख दो कि टी ए अपॉन टी बी, ये माइनस, ठीक है, एक्सटर्नल ये टी ए टी बी इज इक्वल्स टू, इक्वल टू लगाया हमने, एन ए का है क्या है, यहाँ से यहाँ छलांग लगानी है हमें, तो एन बी माइनस एन सी, एन ए माइनस एन सी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, अब पुट कर देना है। टी ए दिया हुआ है क्या, देखो कितना दिया हुआ है, माइनस टी ए। इफ़ ए रोटेट्स एट 100 RPM, ए हमारे पास ये 100 दिया हुआ है, और इन विच गियर ए एंड बी हैज़ 20 एंड 40 टीथ, ये आ जाएगा 20 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू, सी इज़ फिक्स्ड है, ये यहाँ 0, और एन बी हमें निकालना ही होगा ये, ठीक है। द स्पीड ऑफ गियर बी विल बी, और एन ए हमारा 100 है, तो ये आ जाएगा 1 जा, ये 2 जा, उसके बाद ये 1/2 इक्वल टू एन बी अपॉन 100, तो ये कितना हो गया, 2 1 जा 250 जा, एन बी इज इक्वल्स टू -50, ठीक, ये 50 RPM हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो माइनस आ रहा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि अगर एन ए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो एन बी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो एन बी का ही निकालना था, और एन ए यहाँ पे जो दिया होगा, गियर ए रोटेट्स एट 100 RPM, ये अपोजिट डायरेक्शन पे रिवॉल्व हो रहा है, ये हमें शो कर रहा है माइनस यहाँ पे, है ना, गलत नहीं है, ये सही है। इसके बाद जो है आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसरो में पूछा गया, अब देखो कितनी आसानी से हम कर देंगे इसरो के क्वेश्चन को, कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में यार यहाँ पे। तो फॉर 1 रोटेशन ऑफ द आर्म, आर्म का रोटेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द प्लैनेटरी गियर ट्रेन। अब देखो प्लैनेटरी गियर ट्रेन क्या होता है, ये होता है सन गियर, ठीक है, जिसके अराउंड जो है ये प्लैनेटरी गियर जो है रिवॉल्व होता है, ठीक। ये है सन गियर और ये है प्लैनेट गियर। तो अब क्या करना है, हमें सीधे फॉर्मूला बना देना है, ऐसे चले जाओ, ठीक है, और फिर यहाँ से छलांग लगा देना वापस की। तो क्या हो जाएगा, टी ए अपॉन टी बी, एक्सटर्नल गियर तो माइनस, इसके बाद आपका है यहाँ छलांग लगाया तो एन बी अपॉन एन ए, और आर्म की स्पीड हमें माइनस करनी है, तो एन आर्म माइनस कर दो, सी है यहाँ पे ना, और माइनस एन सी है यहाँ पे, है ना। तो क्या किया हमने, अब वैल्यू रख देंगे। अब हम जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ वैल्यू है माइनस द प्लैनेटरी गियर इन द कॉन्टैक्ट विद द फिक्स्ड गियर एज सोन, ठीक है, ये फिक्स्ड गियर है हमारा, एन ए जो है ना ये फिक्स्ड है, ये 0 है हमारे पास। और क्या दिया हुआ, 1 रोटेशन ऑफ द आर्म, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द प्लैनेटरी गियर फॉर 1 रोटेशन ऑफ द आर्म, द नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है। तो देखो टी ए टी बी दिया हुआ है, ये जो है ना ये टीथ शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 75 अपॉन 25 माइनस इक्वल टू एन बी ही तो हमें निकालना है, -1 0 -1, तो 5 5 जा, और 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, फिर ये 5 1 जा 5 3 जा, और फिर इसके बाद ये इधर चला गया, तो ये आ गया 3 इक्वल टू एन बी -1, जो कि बदल गया हमारा एन बी इज इक्वल्स टू 4 RPM। देखा कितनी जल्दी हमने कर दिया ये, वो टेबल बनाने से तो अच्छा ही है ना कि ये अपन ऐसा करें। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, देखो
द फिगर शोज द गियर व्हील ए विद द नंबर ऑफ टीथ टी ए फिक्स्ड टू द फ्रेम, द आर्म सी। फिर अपने को क्वेश्चन नहीं पढ़ना है यार, अपन को तो क्या करना है, अपन को ऐसे जाना है, फिर यहाँ से छलांग लगा करके वापस आ जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टी ए अपॉन टी बी माइनस का साइन इक्वल टू क्या आ गया ये, फिर एन बी अपॉन एन ए माइनस माइनस एन सी अपॉन एन सी। आर्म की स्पीड माइनस कर दिया हमने। तो द आर्म सी विद द गियर व्हील बी which has the number of teeth TB revolves around the gear wheel A. The ratio of the speed of the gear B to the speed of the arm. तो हमें ये निकालना है कि एन बी अपॉन एन सी कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ टी ए अपॉन टी बी है, टी ए अपॉन टी बी रखे हुए ऐसे ही रखे रहो। अब इसको कुछ नहीं, रेशियो ही तो बनाना है यार, माइनस टी ए अपॉन टी बी इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एन सी हम कॉमन निकाल लेते हैं दोनों तरफ से, तो ये आ जाएगा एन बी अपॉन एन सी और ये आ जाएगा एन ए अपॉन एन सी। ठीक, यहाँ से -1 ये कट गया, माइनस टी ए अपॉन टी बी। यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा ही ये, है ना। इसके बाद ये है आपका एन बी अपॉन एन सी। ई सी को हमको सेफ रखना है अब, तो इसको क्यों ना हम के रख दें, के कर दें इसको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। ये अब दोबारा इसको छेड़ा ना जा सके, जिससे के -1 और एन ए अपॉन एन सी है। तो देखो कुछ एन ए एन सी की कुछ वैल्यू दे रखी है क्या। द फिगर शोज द गियर व्हील ए विद द नंबर ऑफ टीथ टी ए फिक्स्ड टू द फ्रेम। तो एन ए हमारा फिक्स्ड है, देखो तो ये हमारा 0 हो गया ये, ठीक। तो ये पूरा हमारा 0 हो गया, तो 0 -1 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस टी ए अपॉन टी बी है इक्वल टू के -1 अपॉन -1, ये इधर चला गया, तो टी ए अपॉन टी बी हो गया इक्वल टू के -1 और के इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस टी ए अपॉन टी बी। तो ये आ जाएगा आपका एन बी अपॉन, यहाँ साइड देखिए, एन बी अपॉन एन सी इक्वल टू 1 प्लस टी ए अपॉन टी बी। ये देखो, अगर इसको टेबल के मेथड से करते कितना लंबा पड़ता कि नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या ऑप्शन कौन सा है, एन बी अपॉन एन सी 1 प्लस टी ए अपॉन टी बी, ये बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। अब देखो ये डीआरडीओ का क्वेश्चन है, डीआरडीओ का क्वेश्चन अब देखो कितनी जल्दी अब हम करेंगे। अगेन यहाँ पे हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन विथ अ सन गियर, प्लैनेट गियर एंड अ मूविंग आर्म, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीथ of the sun gear to that of the planet gear is 3। मतलब अब हमें यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीथ ऑन द सन गियर, ये T अपॉन S अपॉन और टू द प्लैनेट गियर T अपॉन P इक्वल टू 3 दिया हुआ है ये, ठीक। ये हमारे पास गिवन है। और इफ़ द प्लैनेट गियर इज़ फिक्स्ड, प्लैनेट गियर हमारा फिक्स्ड है, एन पी इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, एंड द आर्म हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ देखो एंगुलर वेलोसिटी की बात किया हुआ है, अभी तक हमें क्या बोलता था, रोटेशनल स्पीड दे दिया रहता था एन, अब यहाँ पे ओमेगा दे के रखा है, ठीक। तो चाहे एन करो या ओमेगा लिखो, है ना, चाहे वो यहाँ पे जब अपन लिखते हैं ना दोबारा उस साइड, चाहे एन लिखो वहाँ पे चाहे ओमेगा लिखो, बात एक ही है, क्योंकि वो रेशियो फॉर्म में रहता है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म इक्वल टू 150 आरपीएम। फिर द सन गियर रोटेट विथ, मतलब कि सन गियर को भी देखो एन से ही निकालना है हमको, ये रोटेशनल स्पीड ही निकालने को बोला है आरपीएम में ही, है ना। तो ये बोल रहा है हमको बेसिकली
कि एन एस कितना होगा। तो एन एस कितना होगा हमारा, अब इसको देखो, एक बना दो सन, एक बना दो प्लैनेट, और फिर दोनों को आर्म से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये बोल दो कि सन है, ये प्लैनेट है और ये आर्म है, और कौन सा वाला फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है। बस कुछ नहीं, इसको इधर लेकर जाओ, इसको इधर लेके आओ। फिर तो कैसे करेंगे हम, टी एस अपॉन टी पी इक्वल टू, एक्सटर्नल गियर है तो माइनस होगा, और ये याद रखना हमेशा माइनस लगाना ना, तो ये टीथ के साइड ही लगाना है, ये मत कंफ्यूजन कर लेना कि उस साइड लगा दें। ठीक है, तो अब करेंगे यहाँ पे क्या, इधर आ गए, इधर चले गए, अब इधर आएंगे वापस, तो एन पी अपॉन एन एस माइनस कर दो एन आर्म और एन आर्म। तो माइनस कितना, टी एस कितना दिया हुआ, टी पी कितना दिया, ये 3 दिया हुआ है, इक्वल टू एन पी कितना दिया हुआ है 0, माइनस एन ए कितना दिया हुआ है, एन ए 150 RPM दिया हुआ है। ठीक है, और एन एस कितना दिया हुआ है, एन एस हमें निकालना है, माइनस और क्या दे रखा हुआ है, एन आर्म तो ये 150 RPM ही तो है। ठीक है, और ये चाहे आप देखो क्या था कि ये जो है एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है और दिया हुआ है 150 RPM में। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आपको ही पता है किस फॉर्म में होता है, रेडियन पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे RPM में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लैंग्वेज को देखो कैसे दे दिया वो। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू, ये आ जाएगा -150, और ये एन एस -150। ठीक, एन एस ही तो निकालना था ना, हाँ, द सन गियर रोटेट्स। अब इसके बाद देखो, इसको इधर लेकर गए, एन एस -100 इक्वल टू, इसको इधर लेकर के गए और इसको इधर लेकर चले आए, 3 1 जा 3 5 0, ये हो जाएगा आपका 50, और एन एस आ जाएगा आपका, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 150 RPM। ठीक, ये माइनस और ये माइनस यहाँ से कट चुका था, तो ये 150 RPM आपका, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 12 13, ये सब आपको होमवर्क है। ठीक है, चलो ये वाला थोड़ा करा देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है इस पे। 9th वाले में क्या है देखो, 9th वाले में क्या बोल रहा है, द आर्म ओ ए, गेट 1995 का क्वेश्चन है। ठीक है, द आर्म ओ ए ऑफ एन, अगेन हमको कोई क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, हमें क्या करना है, सीधे ऐसे आए और फिर ऐसे चले गए। ठीक, तो ऐसे चलो, कैसे जाएं, पहले ऐसे चले जाते हैं। देखो, तो टी बी अपॉन टी सी, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू, इधर आएंगे अब हम, एन सी अपॉन एन बी माइनस माइनस एन ए अपॉन एन ए, ये आर्म की स्पीड हमने माइनस कर दी, तो टी बी अपॉन टी सी दी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द आर्म ओ ए ऑफ एन एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन शोन इन द फिगर रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट ओ, है ना, ये जो है ना क्या बोल रहा है कि रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज, यानी आर्म जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज में घूम रही है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव है, ताकि हमारे फॉर्मूले में कोई चेंज ना आए। अगर यहाँ पे दिया रहता क्लॉकवाइज तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें फॉर्मूला नहीं चेंज करते। अब क्या करते हैं ना, जब आंसर आता है ना, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया ही होता, तो जब आंसर आता है तो आंसर में हम ये देखते हैं कि ये जो हमने प्लस अज्यूम किया था एंटी क्लॉकवाइज को, तो अगर वहाँ पे माइनस आ रहा है तो वो क्या आ जाएगा, वो क्लॉकवाइज कहलाएगा। ठीक है, और अगर प्लस ही आया तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा आंसर में। ये जब आप ऐसे क्वेश्चन को फेस करोगे तो आप समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रखा है, हालांकि यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही नहीं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट ओ विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, तो ये ओ बोले तो ये आपका आर्म, ये किससे, -4 अपॉन -4 से रोटेट हो रहा है,
और NA और NB कितना, NC और NB कितना दिया हुआ है देखो। बोथ द गियर आर ऑफ सेम साइज, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर C इफ द सन गियर B इज फिक्स्ड। तो गियर B हमारा फिक्स्ड है तो ये हमारा 0 आ गया और NC हमें निकालना है। और क्या बोल रहा है कि दोनों के टीथ बराबर हैं, यानी दोनों सेम साइज के हैं। तो दोनों अगर टीथ एक ही हैं तो ये तो कट जाता है ना, कट जाना चाहिए, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है ना ये -1 रख देंगे, क्योंकि ये माइनस तो रहेगा ही ना, एक्सटर्नल तो हो ही रहा है एक्सटर्नल मेश। तो ये अब क्या हो जाएगा, NC -4 इक्वल टू ये 4, ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा प्लस का, और NC हो जाएगा आपका 8 RPM। अब ये देखो ये प्लस में आया है, प्लस का क्या मतलब होगा हमारे पास कि हमने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया हुआ था, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा। मतलब जैसे हमारी आर्म एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है वैसे NC भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर NB घूम रहा होता तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता। ठीक, आई बात समझ में। बाकी ये आपको होमवर्क है, और इसके साथ ही साथ ये 8 RPM देखो, ये B ऑप्शन सही होगा इसका। इसके साथ ही साथ ये भी आपको होमवर्क है, ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। इसको आपको सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स के डिस्कशन ग्रुप में आपको भेजना है। अगर कुछ नहीं बनता तो वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं, है ना। और अगर आपने आज कोई नई चीज़ सीखी है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अब अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।